हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन का कोई डेट नहीं आया, आज भी नहीं आया और ना आने वाले। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब आएगा। तो नोटिफिकेशन का डेट किसी को नहीं मालूम, नोटिफिकेशन का डेट किसी को नहीं मालूम। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि किसी को नहीं मालूम कि अब पढ़े तो पढ़ें क्या। तो ये पूरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि फोकस एरिया कि अभी क्या करें, ऊहापोह की स्थिति में अभी आपको क्या करना सही रहेगा, अभी क्या करना सही रहेगा, बस ये मोटिव है। और मैंने एक चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल, बुक का स्टूडेंट के नाम से, इसी के नाम से। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस पर कुछ कुछ डालता रहूँगा, बुक का स्टूडेंट के नाम से। लिंक मैं डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल का है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो क्या क्या करना है शुरू करते हैं। तो समझिए, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट हैं या सेकेंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट हैं या अर्लियर अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, अर्लियर अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तब भी आप लोग अपने टाइम को 30% टाइम को मेंस के लिए दीजिए और 70% टाइम प्रीलिम्स के लिए दीजिए। आप 2 घंटा मिनिमम मेंस के लिए दीजिए। अगर आप दिन भर में 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे दीजिए समय मेंस के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि अभी एक बार जब डेट आ जाएगा ना तो फुल फ्लेज में प्रीलिम्स के लिए लग जाइएगा। आज जिन लोगों का अर्लियर अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ है, जो लोग मेंस दिए हैं, अर्लियर अटेम्प्ट में जिनका प्रीलिम्स हुआ है, वो तो अपने रिवर्स कर दीजिए। 70% मेंस दीजिए और 30% प्रीलिम्स दीजिए, एकदम उल्टा, रिवर्स। अब देखिए, अब जो लोग, अब प्रीलिम्स का तो भाई आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। प्रीलिम्स में वही बेसिक बुक पढ़नी होती है, तो बेसिक बुक को पढ़िए। जिनको प्रीलिम्स करना है, प्रीलिम्स के लिए आप बेसिक्स बुक को ज़रूर अच्छे से पढ़िए। अभी समय है तो आप एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी का रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें खासकर पॉलिटी को देख लीजिएगा। ज्योग्राफी तो आप लोग देखते ही हैं, इसको भी देख लीजिएगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लक्ष्मीकांत के अलावा इसको भी देख लीजिएगा। और बाकी 11th और 12th का तो ज्योग्राफी देख ही लेना है। जो भी आप लोगों का अभी कमजोर एरिया है ना, वीक एरिया है, उस पर मेहनत कीजिए। प्रीलिम्स में उस पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। एकदम ये प्राइमरी मोटिव रखिए कि प्रीलिम्स की जो वीक एरिया है उस पर। और अभी बस करंट अफेयर अभी मत नहीं करना है। करंट अफेयर इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा ना बीपीएससी का, तो बहुत सारा मार्केट में बुक आ जाएगा। उसमें से 2-3 बुक को करके एग्जाम देने चले जाना है। और सब आपको बुक खरीदना भी नहीं है। मैं कराऊंगा करंट अफेयर, अभी नहीं करा रहा मैं, क्योंकि अभी सोर्सेज उस समय बहुत एकदम अच्छे सोर्स आ जाएंगे आपके बुक मार्केट में, जो अच्छा करंट अफेयर का पूरा, तो उस समय हम लोग कर लेंगे। अभी नहीं, अभी अपने बेसिक मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसको उस पर काम कीजिए। स्टैटिक पोर्शन पे काम कीजिए, स्टैटिक पोर्शन पे काम कीजिए, ये शुरू कीजिए। अब आप लोग बोलिएगा कि अब मेंस के लिए क्या करना है। देखिए, मेंस के लिए आप लोग टॉपिक तैयार कीजिए। मुझे लगता है मेंस में अराउंड 100 टॉपिक है, 100 ही टॉपिक करना है। 100 to 150 टॉपिक तैयार करके जाना है एग्जाम में, और इसी में से पेपर आ जाएगा। जो आना होगा आ जाएगा। और उसमें भी जैसे कितने क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। जैसे समझिए कि पेपर वन में एक हिस्ट्री का सेक्शन आया, तो हिस्ट्री में कितने 5 शॉर्ट आंसर्स हुए और 2 लॉन्ग आंसर हुए। और इसी तरह करंट अफेयर आईआर में भी सेम 5 शॉर्ट हुए, 2 लॉन्ग हुए। और क्या आया, पॉलिटी में भी सेम 5 शॉर्ट हुए, 2 लॉन्ग हुए। इकोनॉमी में भी 5 शॉर्ट हुए, 2 लॉन्ग हुए। और साइंस में
इसमें 5 शॉर्ट हुए और एक 1 लॉन्ग हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ? 25 आपको शॉर्ट करने हैं और ये कितने हो गए? 9 आपको लॉन्ग करने हैं। तो ये कितने हुए? 34 टॉपिक हैं। और अगर ये 150 टॉपिक कर लीजिएगा तो मिनिमम बता रहा हूं कि 20 टॉपिक आप 20 से 25 को टॉपिक आपका यहीं से आएगा, इस 100 टॉपिक में से, इस 100 to 100 9 टॉपिक को बाकी इतना पढ़े हैं तो उससे मिला उला के लिखना होगा। तो आप लोग अब टॉपिक तैयार कीजिए। अब देखिए, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा कि जिनका जो मजबूत है वो रहने दीजिए। जैसे मेरा मानना है कि हिस्ट्री के टॉपिक मत तैयार कीजिए। हिस्ट्री के टॉपिक बहुत ही सरल होते हैं, इसके टॉपिक आसानी से तैयार हो जाते हैं, तो इसके टॉपिक मत तैयार कीजिए। पॉलिटी का टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं, अगर किसी का कमज़ोर है तो पॉलिटी का टॉपिक तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक तैयार कर सकते हैं। एक करंट अफेयर में सब कुछ आएगा, इसलिए करंट अफेयर अलग होता है। जैसे पिछली बार पॉलिटी का टॉपिक करंट अफेयर वाले सेक्शन में आया था, आईआर का टॉपिक करंट अफेयर वाले सेक्शन में आया था, तो सब मिला जुला रहा था। आप एक बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं और साइंस रहने दे सकते हैं, साइंस रहने देते। इसमें सिर्फ आईआर का टॉपिक हो गया तो आईआर कर सकते हैं। अब इसमें से आप लोग अपना एक एक पोर्शन चुन लीजिए। मैं कहिएगा तो मैं आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई टॉपिक इस पोर्शन में कोई पोर्शन में टॉपिक पूछना है कि कौन सा टॉपिक तैयार करना, तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। जैसे मैं इकोनॉमी बताता हूँ और मैं वो टॉपिक डिस्कस भी कर दूंगा, आऊँगा 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और वो टॉपिक तैयार करा दूंगा। जैसे इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह से टॉपिक है, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। अब जैसे पॉवर्टी का टॉपिक तैयार करना है तो शुरू कीजिए। पॉवर्टी की डेफिनेशन देखिए, पॉवर्टी का डेफिनेशन देखिए। पॉवर्टी में देखिए कि मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसका क्या है। अब डेफिनेशन में ग्लोबल क्या, वर्ल्ड बैंक क्या, इसका डेफिनेशन दिया है, ऐसे लिखना है। वर्ल्ड बैंक क्या डेफिनेशन दिया है, 1.9 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। तो ये आपको पर डॉलर देखना है, तो ये आपको तैयार करना होगा। और क्या, अब इसमें से कुछ चीज़ें और, जैसे एक यूएन का रिपोर्ट है कि यूएन का क्या एक रिपोर्ट है कि 1%, ये सब कहीं लिखना है ब्रैकेट में। 1% अगर इंक्रीज हो रहा पॉवर्टी, 1% अगर इंक्रीज हो रहा पॉवर्टी तो क्या हो रहा है, 0.7% चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो रहा। ऑक्सफैम का रिपोर्ट तो है ही। ऑक्सफैम का रिपोर्ट क्या कहता है कि 10% लोग 75% रिसोर्स को कैरी करते हैं। तो इस तरह से आपको तैयार करते जाना है, समझ रहे ना। तो जैसे मैं आप लोग कहिएगा, जैसे पॉवर्टी आप तैयार कीजिए। आपको जिसको जो टॉपिक तैयार करना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग वो टॉपिक तैयार कीजिए, एक एक करके हम लोग अगर 20 दिन नहीं आता तो हम लोग 40 टॉपिक तैयार कर सकते हैं। कितने? 150 में हम लोग 40 टॉपिक तैयार कर लेंगे बिफोर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आने से पहले। तो ये मैं आपको बता दूंगा, की पॉइंट डेली बता दूंगा 10 मिनट के। जैसे ये पॉवर्टी का मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, सब एक एक पॉइंट अगर आप नोट्स बना लिए हैं, पढ़ लिए हैं और ये सबको एड ऑन कर लीजिएगा अपने उस नोट्स में, तो आपका तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ गया ना। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जितनी ज़्यादा अच्छा मेंस की तैयारी रहेगी ना, आपको कॉन्फिडेंस, मेंस का तैयारी सिर्फ मेंस में नहीं देता है, प्रीलिम्स में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप का होता है। अब जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड करा दूंगा, तो जैसे पिछले साल आया, कोई भी टफ क्वेश्चन आया आप कर दीजिएगा सॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पे, समझ रहे ना। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा, पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना, और अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए थैंक यू, मिलेंगे और देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आता है। नहीं तो मैं खुद से एक टॉपिक कराना शुरू करूँगा, आप लोग नहीं बताएंगे तो। अगर लगता है किसी को कोई टॉपिक में दिक्कत है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। चलिए थैंक यू।